मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज है 30 अगस्त और आज से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च की है? पहला उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने मछली पकड़ने के टाइम होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए इस एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है। इसके अलावा भी पहले से यहाँ बहुत सारी समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू हो चुकी है, जैसे प्रत्याशा, करुणा, प्रतीक्षाया। प्रत्याशा एम्बुलेंस समुद्री एम्बुलेंस एर्नाकुलम में, करुणा कोचीवुड में तथा प्रतीक्षाया तिरुअनंतपुरम में ये समुद्री एम्बुलेंस अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम केरल की बात कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं मैप में ये केरल। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं याद दिलाना चाहूँगी। केरल को मालाबार तट कहा जाता है। केरल में ही सबरीमाला टेम्पल है। यहाँ मसालों की खेती की जाती है। और हम कल ही डिस्कस किए थे, केरल अभी वर्तमान में फ्लाई ड्रैगन फेस्टिवल मनाएगा। आदित्य यहाँ के सोलर सिस्टम से चलने वाली नाव का नाम है। इसके अलावा हाल ही में यहाँ थोड़ी यूरोलिपारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ये भी केरल में है। केरल में शांत घाटी है। केरल में ही के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसमें गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने का प्रावधान था। यहाँ रैपिड स्क्रीनिंग के तहत तिरंगा पहल की थी, जिसके बारे में मैं कल ही डिटेल से बताई थी। कोविड-19 के रोगियों के लिए यहाँ कर्मी बोट रोबोट सेवा शुरू की गई थी। यहाँ ब्रेक द चेन सेवा की शुरुआत की गई थी। LNG से चलने वाली पहली बस सेवा केरल में ही लॉन्च की गई थी। इतने करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं केरल के, जिन्हें याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन देख सकते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या लद्दाख। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण सभी स्कूल, कॉलेज, जिम एंड पार्क आदि बंद हो गए हैं। इसी के कारण अपने घरों में बंद रहने वाले छात्रों के लिए दिल्ली ने यह स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान की शुरुआत की है। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। इसके अलावा अभी दिल्ली में ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक बन रहा है, इसे याद रखिएगा। दिल्ली में ही कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए 5T प्लान लॉन्च किया था। दिल्ली में ही दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर खुला है, जिसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। यहाँ 10,000 बेड की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा याद रखिएगा, दिल्ली में ही महात्मा गांधी जी की समाधि है राजघाट पर तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर। यहाँ यमुना नगर पे सिग्नेचर ब्रिज है। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो इसका भी आंसर हो जाएगा केरल। अभी केरल गवर्नमेंट ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए वुमेन ट्रेड सेंटर की स्थापना की है। उनके विकास के लिए एक नया कदम उठाया है। महिलाओं की उद्योगशीलता और उनकी उद्यमशीलता में तेजी लाने के लिए और उनके विकास के लिए केरल में अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। केरल में स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये केरल के अंगमाली में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा केरल से जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने लायक, उसे मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? भानु प्रकाश, राम प्रसाद, सुधा पेनुली या लाल चरण जी को। तो इसका आंसर हो जाएगा सुधा पेनुली को। सुधा पेनुली जी को अभी शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अभी नेशनल अवार्ड टू टीचर 2020 के लिए सुधा पेनुली जी का नाम आया है। तो वे कहाँ के हैं? वे उत्तराखंड के हैं। यहाँ बात उत्तराखंड की आ गई है, तो उत्तराखंड से एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आप लोग को बताती हूँ। फूलों की घाटी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, इसे याद रखिएगा। और शांत घाटी केरल में है।
इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड में अभी वायरल पोर्टल दृष्टि, इसका लॉन्च किया गया था बेरोजगारों के लिए। यहाँ होप पोर्टल, होप मतलब हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था बेरोजगारों के लिए। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में ही बना था। यहाँ एक ग्रंथालय की शुरुआत की गई थी। एक ग्रंथालय मतलब उत्तराखंड में जितने भी लाइब्रेरी हैं उनके बुक को ई बुक में कन्वर्ट करने के लिए इस ग्रंथालय की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा उत्तराखंड में हरेला पर्व, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी एक करंट अफेयर सामने आ रहा था, यहाँ सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ल्ड विंग की खोज की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? जापान, नेपाल, पाकिस्तान या इंडोनेशिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री जो शिंजो अबे जी हैं, जिन्होंने अपनी खराब सेहत के कारण इस्तीफा दे दिया है। हम जापान की बात कर रहे हैं तो ये रहा मैप में जापान, इसकी राजधानी टोक्यो है। अभी यहाँ टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था जो कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। एक्चुअल में यह समर ओलंपिक था, अब यह सीधा 2021 में होगा। अच्छा, एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द लैंड ऑफ राइजिंग सन, अर्थात उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। और जापान से जो हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं, प्लेस हैं जो याद रखने लायक हैं, वो हैं हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को तथा नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को ये बम गिरा था। और हिरोशिमा में जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी में गिराए गए बम का नाम फैट बॉय रखा गया था। इसके अलावा जापान में अभी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स का कंपटीशन हुआ था। इस लिस्ट में सबसे टॉप पे रहा जापान, और जिस सुपर कंप्यूटर ने इस कंपटीशन को जीता था उसका नाम था फुमाकू कंप्यूटर। यहाँ की नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर रहे हैं। इसके अलावा जापान और इंडिया के बीच एक एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम था सहयोग काजिन। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये एक्सरसाइज चेन्नई में हुआ था। और जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ की करेंसी येन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त या 29 अगस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, और उनका बर्थडे है 29 अगस्त 1905, इसलिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912। 1912 में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। पहले जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड में 5 लाख रुपए मिलते थे, अब उसकी करेंसी को बढ़ा दिया गया है, अब उसमें 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से नया स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, चुनौती, उम्मीद, मनोरंजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनौती। अभी गवर्नमेंट ने चुनौती के नाम से न्यू स्टार्टअप लॉन्च किया है। इस चैलेंज का मकसद देश में सॉफ्टवेयर बनाने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इस चैलेंज के तहत देश के जो छोटे शहर हैं, छोटे शहरों से आने वाले स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखने का प्रस्ताव किया है? ऑप्शन देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अभी अरुणाचल प्रदेश को 6ठी अनुसूची के तहत रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ के जो ट्रैवल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। अब मैप में ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही कोरोना फाइटिंग के लिए बॉडी ऐप लॉन्च हुआ था। यहाँ पक्के टाइगर रिजर्व हैं, नामदफा नेशनल पार्क है, और यहाँ पक्के पागा
हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। और नागालैंड में अगर पूछा जाता है तो नागालैंड में सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और अभी हाल ही में यहाँ पर देपोरिजी ब्रिज का उद्घाटन हुआ था जो रूपनसिरी नदी पर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।